आगे बढ़ते हैं और आज क्योंकि हम मुख्तलिफ दिन मना रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं और उनकी दिन की बड़ी अहमियत होती है। आज अशफाक एक बड़ा इंपॉर्टेंट डे है और आज थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे थे कि क़ुव्वत समात के हवाले से आज दिन मनाया जा रहा है और इसकी बड़ी अहमियत है, जिसका मकसद लोगों को इन दिनों का मकसद होता है कि आगाही ही देना। और ये कितनी अहम है और वो कौन सी ऐसी बीमारियां हैं हमारे कान को लाहिक हो सकती हैं, हमारी समात को लाहिक हो सकती हैं। जो आलमी इदारा सेहत है उसके मुताबिक इस वक्त दुनिया में तकरीबन 46 करोड़ 60 लाख अफराद किसी न किसी दर्जे की क़ुव्वत समात की कमी का शिकार हैं। मेरे ज़ाती नौइयत के भी इसमें मसाइल है ना। अब जैसे मैं किसी मार्ट पे या किसी सुपर स्टोर पे शॉपिंग के लिए गया, वहाँ रेट नहीं लिखे होते। अच्छा, मैं अपने जहन में कल का रेट देख के जाता हूँ और उस रेट के मुताबिक पैसे देने की कोशिश करता हूँ, और जब वो मुझे बताते हैं कि ये नहीं, इतने 200 रुपये बढ़ गए, तो मेरी समात उस वक्त मुतासर हो जाती है, मैं सुन नहीं पाता। समात मुतासर। अच्छा ठीक, मैं यही सोच रही थी अशफाक कनेक्शन क्या बना रहे हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कान की सफाई भी, मतलब कान साफ रखें तो किस तरह से करें, सही सुनाई दे। तो इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ कंसल्टेंट ENT डॉक्टर शकील अख्तर अंसारी साहब स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। शकील साहब, बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकाल के यहाँ पर तशरीफ़ लाए। ये हमारे यहाँ वैसे जो सबसे बेसिक चीज़ है कि कान की सफाई कहा जाता है कि एक ज़रूरी अमर है, जिस तरह से सदफ ने भी फरमाया, लेकिन उसके अंदर पिन, कॉटन बड्स, हेयर पिन, तरह तरह की चीज़ें इस्तेमाल की जाती है। अब उसमें तसल्ली और सुकून तो बहुत मिलता है, जी जी, पर्सनल एक्सपीरियंस है, लेकिन नुकसानदेह होती है वो चीज़। बिल्कुल सही बात है, यकीनन नुकसानदेह होती है। वजह उसकी ये है कि एक बहुत मशहूर मक़ूला है हमारे उर्दू में भी, जिसमें कहा जाता है भाई जिसका काम उसी को साझे, ठीक है। तो जो काम जब करता है उसमें आप जिस तरीके से कोई इलेक्ट्रिशियन का काम है तो आप किसी प्लम्बर से नहीं कराते, इसी तरीके से फ़र्क सिर्फ ये होता है कि लोग घर में पुराने टोटके, पेन्स, जो भी कुछ हाथ में होती है उन चीज़ों से करते हैं। उससे ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, क्योंकि कान जो है एक हसास उज़ू है बहुत ज़्यादा, और उससे काफ़ी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, और उस उज़ू को जब वो साफ़ कर रहे होते हैं तो बग़ैर देखे साफ़ कर रहे होते हैं। तो अनदेखे कोई चीज़ आप करें तो उसमें नुकसान का अंदेशा बहुत होता है। हाँ। तो ख़ास तौर पे ये पेन्स हैं, ज़ाहिर है कि शार्प चीज़ होती है और हसास उज़ू है, तो उसको करना बहुत ही गलत बात। तो यानी कि आप चाह रहे हैं कि कोई और देखे? नहीं, हम ये चाहते हैं कि एक तो ये है कि अल्लाह पाक ने कान के अंदर एक ख़ास मैकेनिज़्म रखा है जिससे कि मैल जो है वो रफ्ता रफ्ता खुद ही बाहर आता है, और ये अल्लाह पाक की नेमत है कि सिर्फ जिस्म के इस हिस्से के अंदर उसकी लैटरल मोबिलाइजेशन होती है, इससे कान बाहर आता है। अच्छा। तो अगर आप छोड़ दें तो कुछ अर्से के बाद आप देखें कि वो मैल बाहर आ रहा होता है, वो आप उसको बाहर से साफ़ कर सकते हैं ब्रश से। ओके। वक्त के साथ साथ वो जमा भी हो जाता है, कान बंद हो जाता है, तकलीफ़ भी होती है। उस सूरत में हम ये कहते हैं कि आप मुआलिज को दिखाइए, ठीक है। मुआलिज उसको अच्छी तरह से देखता है, उसकी ज़रूरत के मुताबिक लेता है। ज़रूरी नहीं है कि कान की बंदिश जो है वो सिर्फ मैल की वजह से। अच्छा सर, एक और चीज़ मैं जानना चाह रहा था कि देखें आजकल एक तो कितने डेसिबल सुनना हमारे लिए एक नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत तरह के शोर हैं। मोटरसाइकिल का शोर, ये भी जहाज़ ऊपर से गुजर गया, कोई प्रेशर हॉर्न है, म्यूज़िक जो हम सुनते रहते हैं। अच्छा, पहले हेडफोन्स होते थे, अब जो है वो ईयरबड्स और एयर प्लग्स होते हैं। फिर ये अब हमारा जो काम है उसके अंदर ये IFB, तो ये इम्पैक्ट इनका पड़ता है हमारे कानों पर? देखिए, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, और आजकल जो हमारे पास एक नॉइज़ का लेवल आता है, ठीक है, उसकी कोई तसव्वुर नहीं है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। जिसकी एक बहुत आम सी मिसाल ये है कि हम हेडफोन्स यूज़ करते हैं, जी जी, वॉल्यूम हमारे मोबाइल्स का या ऑडियोलॉजिकल सिस्टम का वही होता है। हाँ। तो हम अब वो आवाज़ जो है वो बहुत तेज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। कान के अंदर बहुत हसास खुलियात होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की शिद्दत जो होती है समात की या आवाज़ की, उससे मुताल्लिक़ होते हैं। तो अगर हम उनको एक्सपोज करते हैं किसी ज़्यादा आवाज़ से तो वो डैमेज हो जाते हैं, जिसको हरफ आम में हम नॉइज़ इंड्यूस्ड डेफनेस कहते हैं। तो वो एक अगर नहीं हो रहा है तो हम उसको ज़बरदस्ती डाल रहे हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ख्याल रखना चाहिए लोगों को। अगर आपको यूज़ करना ही है तो कम से कम उसका वॉल्यूम इंतहाई कम रखें। आपके जो मोबाइल्स हैं उसमें ऐसी ऐप्स आ गई हैं जो बताती हैं कि कितने DB रखना है, और 85 DB आई गेस स्टैंडर्ड है, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है लोगों को शौक होता है लाउड म्यूज़िक सुनने का। लेकिन वही बात जो अशफाक थोड़ी देर पहले कह रहे थे, कान में अक्सर पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं और ये आदतन होता है। फिर अक्सर शावर लेते हुए पानी चला जाता है लोगों के। तो इन चीज़ों में एहतियात
कैसे करें? दूसरे एक तो एथिक्स होने चाहिए। और सर इस बार थीम क्या है? ये जो दिन मनाया जा रहा है तो इस बार थीम क्या है सवाल? ये जो तमाम बातें आपने कही ना, हम इसको कहते हैं कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। इसी चीज़ों को लोगों को बताने के लिए अवेयरनेस डे मनाया जाता है, जिसमें से एक हमारे से मुताल्लिक़ जो है वो समात का दिन है। इन में तमाम वो बातें बताई जाती हैं कि आप जो है वो कान को एहतियात किस तरह से करें, पानी से किस तरह से बचाएं, पिन्स या दूसरी चीज़ें इस्तेमाल ना करें। ये बिल्कुल एक तरीके की एडिक्शन होती है, जो लोग पिन्स या चीज़ें होती हैं। सर एक और चीज़ है, वो तो चलें सर, ये आजकल जो है वो मुख्तलिफ एयर प्लग्स में, एयरबड्स में ये चीज़ें आ रही होती हैं, नॉइज़ कैंसिलेशन, एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन। क्या ये चीज़ें फ़ायदेमंद रहती हैं अगर आपको शोर से बचने के लिए? बिल्कुल यकीनन। जो देखिए, जो कान के खलियात के नुकसान का बाइस है वो आवाज़ की शिद्दत है। आवाज़ सही, तो हर वो चीज़ जो शिद्दत को रोकती है वो आपके लिए फ़ायदा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ so मौजूद थे डॉक्टर शकील अख्तर अंसारी साहब। बफीद आपसे गुफ्तगू रही, तो अपने कानों की हिफाजत कीजिए, और बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो अनसुनी कर दें तो ज़्यादा बेहतर है।